हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना था। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005 में बना था, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया 15 जून 2005 को, और इसके ऊपर पूरी तरीके से सहमति बनी 22 जून 2005 को। और ये कब से लागू हो गया? ये लागू हो गया हमारे पास 12 अक्टूबर 2005 से। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है। क्लियर? कहाँ पर ये एप्लीकेबल है? देखिए, पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। आपकी बुक में दिया गया है, उसमें था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लेकिन अब 5 अगस्त 2019 के बाद, जब से आर्टिकल 370 रिवॉक हुआ है, वो ख़त्म हो गया है, जब से वो आर्टिकल 370, तो उसके बाद से ये जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होने लग गया है। क्लियर? तो आप कहते हैं कि आरटीआई एक्ट है क्या? ध्यान से सुनिएगा कि आरटीआई इज़ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद ने बनाया है इसे, टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजाइम ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन एंड रिप्लेसेस द प्रीवियस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट हुआ करता था, उसके बाद क्या आ गया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसको रिप्लेस करके ये आ गया लोगों को सूचना प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को ये अधिकार देने के लिए कि उन्हें कोई भी सूचना अगर चाहिए तो इसके तहत मिल सकती है। ये सूचना का अधिकार है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से वो कोई भी सूचना मांग सकता है, कोई भी सिटीजन। पब्लिक अथॉरिटी क्या? ए बॉडी ऑफ गवर्नमेंट और इंस्ट्रूमेंटली ऑफ ए स्टेट, इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ ए स्टेट, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लाई इमीडिएटली और विद इन 30 डेज। या तो कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, या गवर्नमेंट के ही अधिकार क्षेत्र में जो संस्थाएं आती हैं, या कोई और भी, वो क्या है? पब्लिक अथॉरिटी, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लाई इमीडिएटली या फिर विद इन 30 डेज, या फिर 30 दिन के अंदर अंदर वो रिप्लाई कर दे। द एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू कंप्यूटराइज देयर रिकॉर्ड्स। ज़्यादा टाइम के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है? उसका रिकॉर्ड्स को वो कंप्यूटराइज रखे ताकि इजीली उसको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों बनाया गया? ये तो था मीनिंग, अब आता है इसका उद्देश्य। ये सबसे पहली बात 2005 में बना था, ये आपको पता है। ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड्स ए लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट। ठीक है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है ना? लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए है। ठीक है ना? जनता के लिए सरकार है। प्रोवाइड्स ए लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। जो सूचनाएं पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास हैं, वो लोगों तक प्रोवाइड करना, उन तक पहुंचाना डेमोक्रेटिक राइट के थ्रू। ठीक है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है सिटीजन का, ठीक है, किसी भी नागरिक का। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब उनकी जो जवाबदेही है, इन द फंक्शनिंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। हर एक पब्लिक अथॉरिटी के काम में ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। मीन्स कोई भी काम वो गलत नहीं कर सकते। हमें कोई भी सूचना चाहिए तो हम उसके थ्रू ले सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? मीनिंग ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन में ये क्या है? ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लियर? अब आता है नीड फॉर आरटीआई एक्ट, कि आरटीआई एक्ट जो है वो क्यों बना? आरटीआई एक्ट को बनाने के पीछे कारण क्या है? नंबर 1, बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रमोट ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। ये क्या करता है? ये ओपननेस को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है। अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही है उन सभी लोगों की जो कि पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा रिड्यूस करप्शन। ये करप्शन को कम करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है, क्योंकि सारी सूचनाएं आपको अगर मिल जाएंगी तो उससे भ्रष्टाचार कम होगा। कोई भी चीज़ छुपा के कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ गलत काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे स्टेप्स उठा रहा है जिससे कि कोई दिक्कत हो सकती है, उसे
रोका जा सकता है। फिर आता है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द प्रोवाइडर्स एंड रिसिपिएंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। जो प्रोवाइडर्स हैं, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने वाले, और जो रिसीवर्स हैं, जो रिसिपिएंट्स हैं, उनके बीच में जो गैप होता है, उनके बीच की जो दूरी, उनके बीच का फासला कौन मिटाता है? आरटीआई एक्ट। मेक सिटीजन्स पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग में आप नागरिकों को भी हिस्सा बनाइए। सिटीजन्स को हिस्सा बनाने में मदद करता है आरटीआई एक्ट। फिर आता है मेक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो भी जैसे डिप्टी कमिश्नर्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में और भी लोग हैं, अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सूचनाएं प्रोवाइड करें। ठीक है, उनका रिस्पॉन्स आना ज़रूरी हो जाता है। एंड इट स्ट्रेंथन्स द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं। ठीक है, ये आता है नीड फॉर आरटीआई एक्ट। अब इसकी कवरेज क्या क्या है वो देखिए। आरटीआई एक्ट अभी हमने बताया आपको कि 12 अक्टूबर 2005 को इफेक्ट में आया। इट कवर सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स एंड ऑल बॉडीज ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या वो सारी की सारी बॉडीज़ और डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट रूप से वो गवर्नमेंट के ही हैं। दूसरा फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट ने फंड्स प्रोवाइड किए हैं उसके द्वारा बनाई गई हैं। या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या लेजिस्लेचर, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस्ड बाई एनी अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी लॉ है, कोई भी कानून के द्वारा हम प्राइवेट वालों की भी कोई भी सूचना मांग सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा कवरेज। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एग्जम्पशन है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है कुछ चीज़ों में, जैसे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऐसी चीज़ों में ज़रूरी नहीं है हमें ये बताना कि क्या इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं है। या फिर वो इन्फॉर्मेशन जो प्रिवेंटेड बाय कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स ने जिसके ऊपर रोक लगा रखी है। या फिर ये कहे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट के अगर किसी काम में कोई दखल अंदाजी होती है, उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होती है। या फिर ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं, कोई भी व्यापार के सीक्रेट हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि आपकी कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें। फिडुशियरी रिलेशनशिप में हैं आप, कोई कैबिनेट के, मंत्रिमंडल के जो पेपर्स हैं, ठीक है, या आपकी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी हो रही है उस चीज़ से, या इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव की है फॉरेन गवर्नमेंट से। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की फिज़िकल सेफ्टी के बारे में या लाइफ से रिलेटेड अगर वो इशू है तो वहाँ पर भी हम उसमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए लायबल नहीं होंगे। या ऐसे इश्यूज हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इनमें एग्जम्पशन है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इन चीज़ों से जुड़ी हुई है तो उसमें हमें एग्जम्पशन मिल जाती है, छूट मिल जाती है, वो देनी हमें ज़रूरी नहीं है। क्लियर? फिर आता है हमारा एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है, जैसे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रो है, कैबिनेट सेक्रेटरीट है। ठीक है, ये सब देश की सुरक्षा संस्थाएं हैं। या फिर सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी, नारकोटिक जो ड्रग्स वगैरह को कंट्रोल करते हैं वो सब हैं। एविएशन रिसर्च सेंटर हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है जो एरोप्लेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन करते हैं, एविएशन रिसर्च वाले। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रीजनल पुलिस फोर्स है। ठीक है, सीआईएसएफ है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कमांडोज हैं। इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो किसी को प्रोवाइड करनी ज़रूरी नहीं है। कोई आरटीआई लगा के अगर ये पूछे कि आपका क्या प्लान है, अगर वो प्लान हम डिस्क्लोज कर देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सिक्रेसी की ज़रूरत है। असम राइफल, स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच जैसे सीआईडी है, क्राइम ब्रांच है, सीबीआई है ना, ऐसी जगहों पे हम डिमांड नहीं कर सकते आरटीआई की। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले आता है पब्लिक अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी है क्या? पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी
और इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंडर जो बना है, एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी बॉडी जो कि संविधान के द्वारा बनी है, या बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, या किसी ऐसे कानून के द्वारा बनी है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा अलग से एक्ट बनाए जाते हैं, जैसे CA रेगुलेशंस एक्ट है या CS के जो एक्ट हैं, तो इस तरीके के जो एक्ट हैं आपके कानून के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे ICAI है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो एक सेपरेट एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके थ्रू बनाया गया है। तो ऐसे लोग अगर कोई अथॉरिटी बनाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है, ये सब क्या है, ये पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आते हैं। कहता बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर स्टेट असेंबली ने आपको उसको बनाया है, कोई ऐसी बॉडी है, बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन दे के आपने किसी को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किसी को बनाया है, एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी ऑन्ड कंट्रोल्ड एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, जो जिसे ऑन भी कौन करता है, जिसका मालिक भी कौन है, गवर्नमेंट है, या फिर उनके द्वारा कंट्रोल्ड है, या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है, मतलब मुख्य तौर पर सारा पैसा गवर्नमेंट का उसमें लगा है, या फिर कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर, तो इसे बोलेंगे हम पब्लिक अथॉरिटी। क्लियर, दिस वाज पब्लिक अथॉरिटी। अब आती है हमारी बात, व्हाट डज इंफॉर्मेशन मीन, इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, कोई भी रिकॉर्ड्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ डाटा, जो भी डाटा है आपका उसको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करके इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। क्या क्या चीज़ें आएंगी उसमें, रिकॉर्ड्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हैं, मेमोज हैं, कोई भी ओपिनियन, किसी की राय ली गई है, सलाह ली गई है, एडवाइसेस हैं, है ना, प्रेस रिलीज हैं, कोई कानून के द्वारा निकाले गए कोई सर्कुलर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, कोई लॉग बुक्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट्स की कॉपी हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स हैं, कोई पेपर हैं, सैम्पल्स, मॉडल्स, या फिर कोई भी डाटा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी असेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, सारी की सारी प्राइवेट डिपार्टमेंट की भी जो कि पब्लिक के द्वारा असेस की जा सकती हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशन में शामिल होंगी, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में। क्लियर, तो इसमें सभी चीज़ें आ गई, इसमें रिकॉर्ड्स भी आ गए, इसमें डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, सब चीज़ें आ गई, इसमें प्रेस रिलीजेस भी आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है रिकॉर्ड की। सो व्हाट इज़ रिकॉर्ड। देखिए, इंफॉर्मेशन में आपको बताया गया था कि इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है ना। तो रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट है, कोई भी ऐसी फाइल है, या कोई माइक्रो फिल्म है, ठीक है, या फैक्स की कॉपी है, ठीक है, या फिर कोई माइक्रोफिशे है, ठीक है, ये फैक्स की जो फाइल्स होती हैं इसे फैक्सीमाइल बोलते हैं, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है फैक्स। Any reproduction of image or images embodied in such microfilm, whether enlarged or not, चाहे कोई भी इमेज है, ठीक है, उसको हम रिप्रोड्यूस करेंगे, उसको बनाएंगे, चाहे उसको बड़ा करके दिखाया गया एनलार्ज, या फिर जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी में हो, तो वो सभी रिकॉर्ड में आती है। एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, ये सब क्या है, ये सब किस चीज़ में आती हैं, हमारी रिकॉर्ड में आती हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगी किसी भी सूचना को प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बात की हमने, रिकॉर्ड क्या है ये बताया आज, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी बताया गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बताया जाएगा कि क्या होगा। और जो आज हमने पढ़ा है वो RTI एक्ट के बारे में हमने जाना कि 2005 में वो बना, 12 अक्टूबर 2005 से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पूरे देश में लागू हो गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से, जब से सेक्शन 370 को रिवॉक किया गया है, हटाया गया है, उसके बाद से ये पूरे देश पे अप्लाई हो रहा है। और ये क्यों बनाया गया, ये डेमोक्रेसी के तहत जो लोगों के पास अधिकार था सूचना का, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दिया गया। ठीक है, फ्रीडम एक्ट को ख़त्म करके, पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था,
उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया जिसमें और अमेंडमेंट्स की गई और उसमें ये बताया गया कि आपको जब भी कोई भी सूचना चाहिए किसी पब्लिक अथॉरिटी से या प्राइवेट अथॉरिटी से भी अगर कोई चाहिए तो आप उसको डिमांड कर सकते हैं एक सर्टेन फीस पे करके। क्लियर? तो ये हमने आज की क्लास में किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जानेंगे कि आरटीआई एक्ट में क्या प्रोसीजर है, कैसे हम इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं और क्या सेंटर और स्टेट लेवल के वो कमीशंस हैं जो उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।